आज हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जिसे हमारा समाज बीमारी मानता ही नहीं। ना कोई वायरस, ना ही कोई इन्फेक्शन, बल्कि एक ऐसा व्यवहार है जो चुपचाप अंदर ही अंदर इंसान को खोखला कर देता है। भारत में हर 3 में से एक लड़की एक ऐसी अदृश्य स्थिति से गुजर रही है जिसका नाम है बहुत अच्छा इंसान होना। और यह सिर्फ लड़कियों की बात नहीं, लड़कों पर भी यही दबाव बस एक अलग नकाब पहनकर आता है। सुनने में अजीब लगा ना? अच्छा होना, जिम्मेदार होना तो अच्छी बात है, लेकिन वही अच्छापन जो बचपन से एक मेडल की तरह पहनाया जाता है, वही एक दिन अंदर से पूरी तरह तोड़ भी सकता है। तो सीधा एक सवाल, क्या आप भी ज़्यादा अच्छा होने की सजा भुगत रहे हैं? दूसरों को खुश रखने के चक्कर में अपनी ज़रूरतों का गला घोट देना, क्या यह सही है? अपनी बात रखने में डर लगना, क्या यह नॉर्मल है? अगर यह सब सुना सुना सा लगता है तो आज का यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हाँ, यह बहुत अच्छा इंसान होना सिर्फ एक भावुक कहानी नहीं है। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च भी इसे पूरी तरह साबित करती है। हम आगे जानेंगे कि यह अच्छापन असल में आपके शरीर के अंदर करता क्या है, और बात करेंगे हजारों साल पुराने एक श्लोक की जो इसका जवाब पहले ही दे चुका था। लेकिन पहले मिलते हैं प्रिया और रोहन से। इस पूरी स्थिति को असल जिंदगी में समझने के लिए यूपी के एक छोटे शहर की प्रिया को इमेजिन कीजिए। उसके पिता सरकारी नौकरी करते थे। हर महीने की पहली तारीख को सैलरी आती जरूर थी, लेकिन महीने के आखिरी दिनों में खर्चा हमेशा भारी पड़ने लगता था। घर में एक अजीब सी टेंशन रहती थी। पिता के चेहरे पर वो चिंता और माँ की खामोश थकान। आए दिन इन्हीं मुद्दों पर बहस भी हो जाती थी। छोटी सी प्रिया एक कोने में बैठकर चुपचाप यह सब देखा करती और सुना करती थी। और यहीं से बिना जाने समझे उसने बचपन से ही घर की समस्याओं को अपने छोटे कंधों पर उठाना शुरू कर दिया था। एक ऐसा बोझ जो उसने कभी मांगा नहीं था, लेकिन जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। एक दिन प्रिया के फोन का बैलेंस खत्म हो गया। साथ वाली लड़की ने पूछा, टॉपअप नहीं करवाया? प्रिया कहा, भूल गई थी। लेकिन सच यह था कि उस सुबह उसने सुना था इस महीने फिर ज्यादा खर्चा हुआ है। वह अपनी जरूरतों को कह न सकी और उसे अंदर धकेल दिया। उसकी क्लास में स्कूल ट्रिप का फॉर्म आया, सिर्फ 800 रुपये। प्रिया ही ट्रिप पर जाने को लेकर सबसे ज्यादा उत्साहित थी और उसने फॉर्म उठाया, घर ले आई। रात को माँ पिता की बातें सुनी। इस महीने बिजली का बिल डबल आया है। अगले दिन टीचर ने पूछा, प्रिया तुम्हारा फॉर्म? प्रिया ने कहा, नहीं जाना मुझे। पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट, घर के काम में हमेशा आगे, किसी से कभी बहस नहीं, हर किसी की हर बात मान लेती थी। उसके पिता हमेशा कहते थे, प्रिया बहुत अच्छी लड़की है, कभी तकलीफ नहीं देती। माँ कहती थी, हमारी बेटी तो एक आदर्श है, और प्रिया यह सुनकर मुस्कुरा देती थी। असल में प्रिया धीरे धीरे अपनी इच्छाओं का गला घोटने लगी थी और शांत रहने लगी थी। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फोन रिस्पॉन्स। जब घर में तनाव होता है तो बच्चा एक रास्ता ढूंढता है। खुद को इनविजिबल कर लो, कोई मांग मत करो, कोई जरूरत मत दिखाओ, बस शांत रहो। प्रिया ने यही किया था बचपन से। वक्त बीता, प्रिया बड़ी हुई और एक कारपोरेट कंपनी में जॉब करने लगी। लेकिन अंदर से वो डरा हुआ बचपन अब भी वहीं का वहीं था। बॉस ने कहा, आज ओवर टाइम करना पड़ेगा। प्रिया ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल सर। किसी कलीग ने कहा, मेरा थोड़ा काम बचा है, कर दोगी? जवाब था, हाँ दे दो। किसी को इनकार न कर पाना उसकी आदत नहीं, बल्कि एक मजबूरी बन चुकी थी। इस परफेक्ट एम्प्लॉय के पीछे का सच यह था, जब शाम को ऑफिस खाली हो जाता तो वो ऑफिस के वॉशरूम में जाती और रो लेती थी बिना किसी आवाज के, ताकि कोई सुन न सके।
और सोचती, क्या मेरा वजूद सिर्फ दूसरों के काम आने तक ही सीमित है? क्या मेरी अपनी कोई अहमियत नहीं? और फिर अगली सुबह सबके लिए मुस्कुराहट लिए वही प्रिया सबके लिए गुड गर्ल प्रिया बन जाती है। अब बात करते हैं रोहन की, क्योंकि यह व्यवहार सिर्फ लड़कियों तक सीमित नहीं है। रोहन के पिता का देहांत जल्दी हो गया था और पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदारों ने उससे कहा, बेटा अब घर की जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, तुझे मजबूत बनना होगा, मर्द बनना होगा। रोहन ने कभी किसी को बताया नहीं कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है। ऑफिस में प्रमोशन का प्रेशर हो या घर में माँ की दवाइयों का खर्चा, रोहन ने कभी मुझे मदद चाहिए नहीं कहा, क्योंकि उसे बचपन से सिखाया गया था, मर्द रोते नहीं, मर्द कमजोर नहीं दिखते। वो हर बार मुस्कुरा कर कहता, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा। लेकिन रात को अपनी कार में अकेले बैठकर गाड़ी के शीशे चढ़ाकर रोहन भी बिना आवाज के उतना ही रोता जितना प्रिया रोती थी। बस उसका दर्द दिखाने की जगह अलग थी। प्रिया का वॉशरूम, रोहन की बंद कार, लक्षण एक जैसे, नकाब अलग अलग। अगर अभी आपके जहन में किसी अपने का ख्याल आया हो, कोई दोस्त, बहन, भाई, कलीग जो प्रिया या रोहन जैसा महसूस करता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और उसे यह वीडियो भेज दीजिए। शायद उसे आज पता चले कि वो अकेला नहीं है। प्रिया और रोहन के साथ जो हो रहा था ना, वो सिर्फ कोई भावुक कहानी नहीं है, यह एक साइंटिफिक फैक्ट है। अमेरिका की रिसर्चर डॉक्टर ब्रेने ब्राउन, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन में इमोशंस और शर्म पर वर्षों से रिसर्च कर रही है, जो बताती है कि जब कोई इंसान लगातार अपने इमोशंस को दबाता है तो उसके शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन खतरनाक स्तर तक बढ़ने लगता है। बाहर से देखने में वो इंसान बिल्कुल शांत और मुस्कुराता हुआ दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका नर्वस सिस्टम धीरे धीरे थकता जाता है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे एक साइकोलॉजिकल स्टेट माना गया है और इसे कहते हैं गुड गर्ल सिंड्रोम, या लड़कों में कई बार इसे गुड बॉय या स्ट्रॉन्ग मैन प्रेशर कहा जाता है। दोनों की जड़ें एक ही है, यह एहसास कि प्यार और इज्जत तभी मिलेगी जब खुद को पूरी तरह दूसरों की उम्मीदों पर समर्पित कर दिया जाए। इसे एक आसान उदाहरण से समझिए, जैसे एक प्रेशर कुकर होता है। अगर उसकी सीटी को बार बार दबाकर भाप बाहर निकलने ही ना दी जाए तो अंदर का दबाव बढ़ता ही जाता है और एक दिन वो कुकर फट जाता है। हमारा शरीर भी बिल्कुल वैसा ही है। जब हम अपने गुस्से, अपने दुख, अपनी थकान को बार बार अंदर दबाते रहते हैं, कभी बाहर निकलने नहीं देते, तो वो दबाव कहीं जाता नहीं, वो शरीर के अंदर ही जमा होता रहता है जब तक कि कोई बीमारी बनकर बाहर ना आ जाए। अब एक कमाल की बात देखिए, मॉडर्न साइंस आज जिन चीजों को साबित कर रहा है वो गहराई हजारों साल पहले हमें बता दी गई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसमें इस पूरी मानसिक स्थिति का सटीक वर्णन मिलता है। गीता का एक श्लोक कहता है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। इसका सीधा सा अर्थ है, अपनी सच्चाई पर, अपने स्वधर्म पर चलते हुए मरना भी श्रेष्ठ है, लेकिन किसी दूसरे का धर्म जीना, किसी और की उम्मीदों के साँचे में खुद को ढालने की कोशिश करना, यह सच में भयावह है। यह बात प्रिया पर जितनी लागू होती है उतनी ही रोहन पर। अब सवाल है, आखिर यह सिंड्रोम पैदा कैसे होता है? इसकी 3 बहुत गहरी जड़ें हैं। पहली वजह, हमारे समाज की परवरिश। बचपन से सिखाया जाता है, अच्छे बच्चे शोर नहीं करते, अच्छी लड़कियां जोर से नहीं हंसती, बड़ों को पलटकर जवाब नहीं देते। यह कंडीशनिंग इंसान को यह मानने पर मजबूर करती है कि चुप रहना ही उसकी अच्छाई है। अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं। दूसरी जड़ है परिवार का माहौल। जब बच्चे को प्यार सिर्फ तभी मिलता है जब वह परफेक्ट हो, जब वह फर्स्ट आए, जब वह बिना शिकायत किए काम करे, तब बच्चा यह सीख लेता है, मुझे
मेरी काबिलियत के लिए प्यार मिलता है, इसलिए नहीं कि मैं कौन हूँ। तीसरी और सबसे खतरनाक जड़ है, और यह सबसे दर्दनाक भी है, बचपन का आघात। जिन घरों में माहौल तनावपूर्ण होता है, जहाँ गुस्सा, चीखना, चिल्लाना आम है, वहाँ बच्चा खुद को बचाने के लिए परफेक्ट बन जाता है। वह सोचता है अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो शायद आज घर में शांति रहेगी। यहाँ परफेक्शन एक ढाल बन जाता है और साथ ही जन्म ले लेती है दूसरों से अपनी वैलिडेशन की चाहत। जब सच्चाई का एहसास होता है तभी बदलाव की शुरुआत होती है। प्रिया और रोहन दोनों को थेरेपी के बाद यह समझ आया कि उनकी अपनी ज़रूरतें भी उतनी ही असली और ज़रूरी हैं। इस बात को अमेरिका की डॉक्टर क्रिस्टन नेफ की एक रिसर्च भी साबित करती है। वे यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन में सेल्फ कंपेशन यानी खुद के प्रति दया पर वर्षों से रिसर्च कर रही है। उनकी स्टडी बताती है कि जब आप खुद के प्रति थोड़ी दया दिखाते हैं तो शरीर में तनाव का हार्मोन घटने लगता है और राहत देने वाला हार्मोन तेजी से बनने लगता है। अब सवाल आता है कि क्या इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है? जी, इस स्थिति से बिल्कुल बाहर निकल सकते हैं, और बाहर आने के लिए बस 5 प्रैक्टिकल कदम उठाने हैं, चाहे आप प्रिया हो या रोहन। पहला, अपनी जरूरतों को पहचानिए और उन्हें स्वीकार कीजिए। दूसरा, अपनी सीमाएं तय करें और यह मान लें कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं और कितना नहीं। तीसरा, खुद के साथ प्यार और नरमी से पेश आएं, जैसे आप किसी अपने दोस्त के साथ पेश आते हैं। चौथा, बिना किसी अपराध बोध के ना कहना सीखें। ना सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि यह खुद की रक्षा करने की एक ढाल है। पांचवा और सबसे शांत करने वाला कदम, रोज सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन। शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, आज मैंने अपने लिए क्या किया? कोई जवाब देने की जरूरत नहीं, बस अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, कुछ पल रोकिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए। यह 5 मिनट दिन भर दूसरों पर लगा हुआ आपका ध्यान वापस खुद पर लाने का सबसे आसान तरीका है। तो समय आ गया है इस चुपचाप सहने की आदत को तोड़ने का, चाहे वो अच्छी बेटी का नकाब हो या मजबूत बेटे का। यह कहने का कि बस बहुत हो गया दूसरों के लिए जीना और अपनी इच्छाओं को दबाना। एक इंसान की जिंदगी सिर्फ दूसरों के काम आने के लिए नहीं बनी। क्या अब समय नहीं आ गया कि हम इस नई आज़ादी को अपनाएं और इन मानसिक जंजीरों को हमेशा के लिए तोड़ दें? अगर प्रिया या रोहन की यह कहानी आपको अपनी सी लगी हो, चाहे आप लड़की हो या लड़का, तो एक जीवन प्रयोगशाला का हिस्सा जरूर बने। अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि जीवन से जुड़ा हर नया सत्य आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, स्वधर्म। इसका मतलब है आज से आप अपनी सच्चाई से जीने का, अपनी अहमियत को पहचानने का वादा करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपनी आवाज को पहचानिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रयोग के साथ। खुश रहें, खुशियां बांटें। जय श्री कृष्ण।